चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कल लोकसभा चुनावों की वोटिंग होनी है और ऐसे में जो है गिनती होनी है। आपको बता दें मतगणना को लेकर प्रशासन की पुख्ता तैयारियां हैं। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में काउंटिंग होगी। तो ये बड़ी जानकारी, कर्मचारियों अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है और हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कल परिणाम सामने आएंगे। काउंटिंग कल होगी और इसके साथ ही कर्मचारियों अधिकारियों को इसको लेकर ट्रेनिंग, जो काउंटिंग की ट्रेनिंग है वो दे दी गई है। तो प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कल परिणाम सामने आएंगे। इसके साथ ही पूरे देश में जो है लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके नतीजे 4 जून को आने हैं। तो वोटों की जो गिनती है वो कल होनी है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अब देश में किसकी सरकार होगी। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी, कर्मचारियों अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है काउंटिंग को लेकर और ऐसे में वोटों की गिनती कल आपको बता दें सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे वोटों की गिनती शुरू होगी, रुझान आने शुरू होंगे और स्थितियां एक एक करके साफ होती जाएंगी कि किस राज्य में किस तरह से किस पार्टी को बढ़त मिली है और इसके साथ ही देश में किसकी सरकार होगी। फिलहाल जो एग्जिट पोल है उसके जो अनुमानित आंकड़े हैं उस हिसाब से एनडीए आगे चल रही है। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले करनाल का रुख करते हैं, वहां से हमारे साथ महेंद्र इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, रवि जांगड़ा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले करनाल का रुख करते हुए इस वक्त करनाल में महेंद्र क्या तैयारी है, जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए करनाल की बात की जाए तो कल लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना की जानी है, उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। करनाल लोकसभा की बात की जाए तो ऐसे 8 जो 9 सेंटर हैं जो मतगणना के लिए बनाए गए हैं, जिनमें 4 सेंटर जो हैं वो पानीपत जिले में, 5 सेंटर जो हैं वो करनाल जिले के अंदर बनाए गए हैं। इन पर काउंटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। इसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से और सुरक्षा के प्रबंध जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है या हरियाणा पुलिस है उसकी तरफ से किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम है और कल सुबह 7 बजे से ही ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो भी उसके लिए भी खास तैयारियां की गई है, ताकि जैसे हर बूथ का जो ईवीएम खुलेगी उसके साथ हर काउंटिंग की जो रिपोर्ट है वो हर घंटे के बाद जारी की जाएगी। जी बिल्कुल, भिवानी की अगर बात करें रवि, तो भिवानी में काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी है, इसके साथ ही वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? बोर्ड स्थित मुख्यालय पर 4 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और 4 स्ट्रांग रूम में 3 तो अगर मैं बात करूं भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के, चाहे भिवानी की बात की जाए, भिवानी विधानसभा की बात की जाए, लोहारू की बात करें या फिर तो शाम विधानसभा की बात करें, इसके अलावा हिसार संसदीय क्षेत्र के भी जो भिवानी जिले का हिस्सा है भवानी खेड़ा विधानसभा की भी काउंटिंग इसी केंद्र पर की जाएगी, यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड स्थित मुख्यालय पर की जाएगी। तमाम चारों की अगर मैं बात करूं 14 टेबल लगाई जाएंगी और भिवानी की जो है मतगणना वो 16 चरणों में की जाएगी, 16 राउंड होंगे। जबकि अगर बात की जाए भवानी खेड़ा, अगर बात की जाए तो शाम, अगर बात की जाए लोहारू, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना वो 17 राउंड में पूरी की जाएगी। इसके अलावा ओलंपिक क्लब हॉल नारनौल में बनाया गया है ETPBS और साथ ही साथ जो पोस्टल बैलेट थे उनकी गिनती वहां पर की जाएगी। नारनौल जो महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर है वहां पर ओलंपिक क्लब में उसकी की जाएगी, वहां पर 90 राउंड में गिनती की जाएगी। साफ तौर पर जो है संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जो ECI की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक तमाम कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। 3 टियर सुरक्षा, हालांकि अगर बात की जाए पहले जो स्ट्रॉन्ग रूम्स थे उनकी की गई थी, लेकिन इस बीच जो है अब 5 टियर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। धारा 144 लगाई गई है। 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकेंगे। इसके अलावा लोग जो इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। बाकायदा जो भी एजेंट्स आएंगे, जो मतगणना के लिए, काउंटिंग के लिए जो एजेंट्स आएंगे उनको बाकायदा पहचान पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा और भी तमाम तरह की चेकिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा। हालांकि जो स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए गए थे वहां पर जो है की सुरक्षा थी, पहले हरियाणा पुलिस के जवान, उसके बाद हरियाणा आर्म्ड पुलिस के जवान, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, यानी 3 टियर सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीनों को रखा गया था। अभी जो है अगर बात की जाए कल सुबह से काउंटिंग शुरू होगी। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 चरखी दादरी में,
इसके अलावा अगर मैं बात करूं, 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो विधानसभा क्षेत्र, 4 विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ में आते हैं, जबकि 3 विधानसभा क्षेत्र अगर मैं बात करूं भिवानी संसदीय क्षेत्र में आते हैं, भिवानी लोकसभा में आते हैं, भिवानी जिले में आते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां पूरी की गई, मुकम्मल की गई हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है, ऑब्जर्वर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, तमाम ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लगाया गया, डिप्यूट किया गया। रिटर्निंग अधिकारी जो है वो पल पल की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा बाकायदा प्रशिक्षण का कार्य किया गया है, प्रशिक्षण उनको दिया गया है, किसी भी तरह से कोई चूक ना रहे, कोई ढीला हवाली, कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसके मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है। इसके अलावा जो चुनावी अमला है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तो जाहिर सी बात है लोकसभा का रण 2024, उसके लिए वोटिंग का कार्य जो है सुचारू प्रकार से किया गया था, और उसके बाद अब काम जो है वो मतगणना का है, काउंटिंग का है, वो भी उसको भी सही तरीके से मुकम्मल किया जाए। रवि हमारे साथ महेंद्र, करनाल की अगर हम बात करें तो कितने विधानसभा क्षेत्र जो करनाल लोकसभा सीट के अंदर आते हैं, इसके साथ ही जरा ये भी बताइए कुल कितने पोलिंग बूथों की जो स्ट्रांग मशीन है, जो ईवीएम मशीन है स्ट्रांग रूम में रखी गई है। साथ ही ये भी बताइए कि इस वक्त क्या माहौल जो है तैयारियों को लेकर है, जो अधिकारियों को और कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्या वो पूरी हो गई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए काउंटिंग के लिए खास तरह का प्रशिक्षण जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो काउंटिंग एजेंट हैं या पोलिंग पार्टीज थी उनको दिया गया है। कई दिनों से ये ट्रेनिंग का सेशन चल रहा था, आज भी जारी रहेगा। इसके अलावा ईवीएम की सील किस तरह से खोली जाएगी, इस दौरान राजनीतिक पार्टियों के जो काउंटिंग एजेंट है वो भी मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में किस तरह से ईवीएम की सील खोली जाएगी और मतगणना शुरू होगी, तमाम तरह की जो जानकारी है, ट्रेनिंग है, वो चुनाव में जो अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे उनको दी गई है। बात की जाए व्यवस्था की तो चुनाव के उपरांत से ही लगातार जो ईवीएम मशीन है वो कड़े सुरक्षा के बीच रखे गए हैं। 3 लेयर की ये सुरक्षा थी, जिसमें पहली जो सुरक्षा है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की थी, उसके बाद हरियाणा आर्म्ड फोर्स थी, और तीसरी जो सुरक्षा की लेयर थी वो हरियाणा पुलिस की थी। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई चूक नहीं है। और अब जब कल को काउंटिंग 7 बजे शुरू होगी तो उस समय जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। पूरी जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो सीसीटीवी कैमरे में न सिर्फ रिकॉर्ड होगी बल्कि उसको बाहर देख भी सकेंगे कि किस तरह से अंदर मतगणना चल रही है। और साथ के साथ डाटा भी, जो हर घंटे का जो डाटा है वो शेयर किया जाएगा। हर काउंटिंग बूथ पर 14 टेबल बनाई गई हैं जिन पर ईवीएम खुलेगी। करनाल लोकसभा की बात की जाए तो 2027 बूथ थे, तो 2027 ईवीएम मशीनें जो है लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के लिए भी काउंटिंग होनी है, उसके लिए अलग से जो है काउंटिंग केंद्र बनाया गया। जी बिल्कुल। और अगर हम महेंद्र बात करें, लगातार जिस तरह से हम करनाल सीट का जिक्र कर रहे हैं, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इन सब के बीच अगर रवि हम बात करें भिवानी लोकसभा सीट की, तो जिस तरह से एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं, जो अनुमानित आंकड़ा है, बीजेपी को जो बढ़त मिल रही है 7 सीटें, चूंकि इंडिया न्यूज ने जो एग्जिट पोल अनुमानित आंकड़े बताए हैं उसमें बीजेपी को 7 सीटें और 3 सीटें कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में भिवानी की जनता एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर क्या कह रही है? कुछ बातचीत आपके लोगों से हो पाई है क्या? जी बिल्कुल, चुनाव के बाद दीप से अगर मैं बात करूं, हमने लोगों से बात की थी। हालांकि छठे राउंड का जब चुनाव हुआ था और इस प्रक्रिया के दौरान भी जब लोगों से बात कर रहे थे तो एक ही बात सामने आ रही थी कि ये चुनाव जो है यहाँ पर मुद्दों की बजाय मोदी से जुड़ा हुआ चुनाव था। तो बीजेपी को बढ़त मिलनी लाजमी सी बात है, जिस तरह से जो आंकड़े भी बता रहे हैं। और जिस तरह से अगर पहले के आंकड़ों की मैं बात करूं, 4.5 लाख मतों से धर्मवीर सिंह, जो कि तीसरी बार चुनावी मैदान में है, मौजूदा सांसद भी हैं, उन्होंने जीत हासिल की थी। मार्जिन कम हो सकता है, वो खुद भी मानते हैं, लेकिन इस बीच जो है कहीं ना कहीं एक कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी मर्तबा जो है बीजेपी सत्ता पर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बीजेपी ये सीट जीत सकती है। ये तो ईवीएम मशीनों के वो जो है भविष्य तय करेगा, ईवीएम मशीनों में जो भविष्य कैद है वो तय करेगा। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से लोगों से भी बात की थी और जिस तरह के रुझान भी सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक जो है कहीं न कहीं बीजेपी को बढ़त यहाँ पर दिख रही है। बहरहाल जिस तरह से जो है चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई थी और लोगों का जिस तरह से कहना है, उसके बाद चुनाव काफी रोचक है, मुकाबला भी रोचक था। और उसके बाद अब चुनावी नतीजे आएंगे वो भी काफी चौंकाने वाले आएंगे प्रदेश में। जिस तरह से 10 लोकसभा सीटों की बात करें, तमाम कई सारी ऐसी लोकसभा सीटें थी जहां पर जो है कांटे का टक्कर, कांटे का मुकाबला भी देखा गया था। ऐसे में अब चुनाव के जो नतीजे आएंगे, महज यूं कहिएगा कि 23 घंटे बचे हैं, 23 घंटे के बाद जो है तमाम रुझान आने शुरू होंगे। उसके बाद जो है और रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे
और खास बात यह है कि तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन के द्वारा काउंटिंग के मद्देनजर, वो अपने आप में जो है उनको पर्याप्त माना जा रहा है। लोग भी उत्साहित हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो आधिकारिक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी लोग जो है गर्मी में घरों से बाहर ना निकल के उसके ऊपर भी जो है तमाम नतीजे, पूरे देश भर के नतीजे 543 सीटों के, वो उससे जान सकते हैं कि कहाँ चुनाव में कौन आगे है, कहाँ चुनाव में कौन जीत चुका है। वो तमाम चीजें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल जो है वेबसाइट है, उस पर वो नतीजे जाने जा सकेंगे। पल पल की अपडेट उस पर ठीक भी है रवि, जानी जा अपनी सकेगी। नजर बनाकर रखिएगा और महेंद्र आप भी अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जो अपडेट है वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे दी गई है काउंटिंग को लेकर।